दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी संबोधित कर रहे हैं। सीधा आपको वही लिए चलते हैं। जहां तक आयुष्मान भारत का सवाल है, आप देखिए कैसी विडंबना रही होगी कि यह दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम है। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम। और मैंने पहले भी शायद 5 तारीख को कार्यक्रम में कहा था कि ये 5 तारीख को मैंने कहा था कि यह कार्यक्रम हेल्थ एश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। इसमें सरकार इस बात का एश्योर करती है कि तुम्हारा 5 लाख रुपए का हेल्थ का कवरेज भारत सरकार देगी, और उसमें आज दिल्ली ने 5 लाख रुपए और जोड़ दिए तो 10 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज का प्रोग्राम। इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से यह विजन प्रधानमंत्री मोदी जी का रहा, जिसके कारण आज लगभग 62 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, 62 करोड़ लोगों को। यह जब स्कीम शुरू हुई थी तो उस समय 55 करोड़ लोग थे। बाद में 36 लाख परिवारों को जोड़ा गया, जो आशा वर्कर्स, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स, जो आंगनवाड़ी हेल्पर्स। और अभी 28 अक्टूबर 2024 को जब प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो इस देश के 70 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को जोड़ा गया और 6 करोड़ के आसपास उन लोगों को इसमें शामिल किया गया है। इस स्कीम के तहत अभी तक 2018 से लगभग 8 करोड़ 19 लाख पेशेंट्स, गरीब लोग, उनका इलाज हो चुका है और 1.26 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं भारत सरकार के इलाज के लिए। आप समझिए कि 1.26 लाख करोड़, 8 करोड़ हमारे 19 लाख लोग जिनको हॉस्पिटल में एडमिशन मिला, ये वैसे लोग थे जो कभी हॉस्पिटल जाने की ताकत भी नहीं रखते थे। ये वैसे लोग हैं जो ये मान लेते थे कि किस्मत ने उनको इसी तरीके से जीने को कहा है, इसलिए वो बस अब बिना इलाज के चलेंगे। ऐसे लोगों के, गरीब लोगों के घर में फिर से रोशनी लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, ये हमको ध्यान रखना। और आपके ध्यान में आना चाहिए कि जो पॉकेट से खर्चा जो 62% होता था, वो आज 30% के आसपास आकर के रुक गया है। यानी गरीब आदमी का मुफ्त इलाज करने का ये लाभ हम सबको मिल पाया है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी देश की चिंता कर रहे थे और देश के बारे में सोच रहे थे, वहाँ दिल्ली में मैंने पहले भी कहा था कि एक काला अध्याय था। जब 7 साल 2018 में लागू हो गया, आज 2025 है, 7 साल गुजर गए, 30 लाख परिवारों को जिसको इसका अधिकार था, वह इससे 36 लाख लोग इससे वंचित थे और 6 लाख लोग जो बुजुर्ग हैं वो वंचित थे। आज 36 लाख लोग दिल्ली के भी अब शामिल हो गए और उनको यह रास्ता मिला है इसके माध्यम से। लेकिन यहाँ मैं फिर आपसे यह ज़रूर कहूँगा कि हमें सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए कि गलत सरकारें आती हैं तो किस तरीके से आपके अधिकारों का हनन होता है, और अच्छी सरकार आती है, सही सरकार आती है तो 50 दिन के अंदर आपका हक आपको मिल जाता है। ये फर्क पड़ता है। और इसलिए मैं ये भी कहना चाहूंगा
कि अच्छी चीज को संभाल के रखना यह भी आपकी जिम्मेवारी है, इसको भी संभाल के रखना। मैं कई बार कहता हूं, दुर्गा और लक्ष्मी ये वहीं टिकती हैं जहां इनकी इज्जत की जाती है। जहां इनकी इज्जत नहीं की जाती ये नहीं टिकती। जहां इनकी ताकत का निरादर होता है वहां ये टिकती नहीं है। आपको ताकत मिली थी, आपने गरीब लोगों की चिंता नहीं की, आपके हाथ से ताकत निकल गई। और मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं, 3 स्टेट्स थे जिन्होंने आयुष्मान कबूल करने से इनकार किया था। एक स्टेट था उड़ीसा, सरकार चली गई, कमल खिल गया। दूसरी स्टेट थी दिल्ली, सरकार चली गई, कमल खिल गया। अब एक रह गई है वेस्ट बंगाल, वहां भी कमल खिलेगा और सरकार जाएगी। मित्रों, ये जो लोगों के साथ अन्याय करता है वो सरकारें टिकती नहीं हैं, ये याद रखना। और अहम और घमंड, इसको जनता धूल चटा देती है, ये भी याद रखना चाहिए। मैंने पिछली बार भी कहा था, आप कहते थे कि अगला जन्म लेना पड़ेगा, इसी जन्म में हो गए, इसी इलेक्शन में हो गए। याद रखना चाहिए कौन से शब्द कहे जाते हैं। और एक बात और जिसके बारे में अभी रेखा जी ने चर्चा की, मैं बताना चाहता हूं। देखिए, कोविड पेंडेमिक के बाद मोदी जी ने 64,000 करोड़ रुपए सिर्फ इसलिए आवंटित किए कि भगवान न करे कि कभी कोविड जैसी स्थिति आए, लेकिन अगर कोई स्थिति आती है तो उसका इलाज के लिए हमारे अस्पताल तैयार रहने चाहिए। और इसीलिए प्रधानमंत्री हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन ये लागू किया गया 2021-22 में। आज तारीख है 2025 की 10 तारीख 2025 की। इतने दिन ये आपका अधिकार था। मोदी जी ने 2021-22 में आपको 2,406 करोड़ रुपए दे दिए थे। आप हाई कोर्ट गए, लोग हाई कोर्ट गए कि ये पैसा लागू करो। बांसुरी स्वराज जी बैठी हैं, उन्होंने केस लड़ा, हम केस जीत गए। एक वो एक स्वास्थ्य मंत्री भारद्वाज वही किसका नाम ले रहे हैं आप? ये सुप्रीम कोर्ट गए कि हम दिल्ली में ये नहीं लागू होने देंगे। मित्रों, आपको प्रण लेना चाहिए कि ऐसी सरकार हम दिल्ली में आगे आने नहीं देंगे, ये आपको प्रण लेना चाहिए। ये प्रण लेना चाहिए। कैसी सरकार? हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। 2,406 करोड़ रुपए, 1100 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनेगा। उसमें डेंटल चेकअप, मेंटल चेकअप, सर्विक्स कैंसर का चेकअप, ब्रेस्ट कैंसर का चेकअप, ओरल कैंसर का चेकअप, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, सारी चीजों का चेकअप होगा। योग की क्लासेस लगेंगी, मुफ्त दवाई दी जाएगी, डायग्नोस्टिक सेंटर्स बनेंगे, होलिस्टिक अप्रोच में काम चलेगा। 1100 आरोग्य मंदिर का पैसा आपको 2021-22 में मोदी जी ने दिया, इन्होंने उसको लगने नहीं दिया। आज जाकर के वो लगेगा, इस बात को हमको समझना चाहिए। ये हमको उसी तरीके से
क्रिटिकल केयर यूनिट, इंटीग्रेटेड लैब्स, लेबोरेटरी के लिए हाई क्वालिटी का लैब बनेगा और इसके लिए आपको 2406 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए पीएम अभीम के तहत आज वो एमओयू साइन होने के बाद भारत सरकार का पैसा आपको रिलीज होगा, जो आप लगाएंगे। मुझे पूरा एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि रेखा जी और पंकज जी, आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और वो जिम्मेवारी ये है कि जो काम 5 साल में होना था अब आपको वो 1 साल के अंदर करना है, क्योंकि यह स्कीम 2021-22 से यह स्कीम 2025-26 तक की है और 25 आ गया है, 26 आने में देर नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा और सभी एमएलए से मैं निवेदन करूंगा कि पूरा सहयोग करें, बिना समय गंवाएं। आप 1100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खड़ा करें, इसके साथ साथ आप इंटीग्रेटेड लैब्स खड़ी करें, क्रिटिकल केयर यूनिट खड़ा करें और उसको आगे बढ़ाने का काम करें। ये आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ। दिल्ली प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आपने मोदी जी पर विश्वास व्यक्त किया। मैं उनका सिपाही बनकर के आपको बताने आया हूं कि अगर आपने कहा कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी, तो मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली में आयुष्मान भारत गारंटी के साथ लागू हो गया, प्रधानमंत्री हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर गारंटी के साथ लागू हो गया। आप इसका पूरा उपयोग करें और मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली डबल इंजन की सरकार पूरी ताकत से आप इसे तेजी से चलाएं और दिल्ली के भला में अपने आप को लगाएं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।